कर दिखाए तुरत लय आओ। राम जी ने गुरुदेव विश्वामित्र जी से बात कही है, लखन हृदय लालसा विसेखी जाय जनकपुर आइए देखी। हे गुरुदेव, लक्ष्मण जी के मन में एक लालसा है और वो लालसा विशेष रूप से है। कौन सी लालसा है? जाय जनकपुर आइए देखी, जा करके जनकपुर का दर्शन कराऊं। संतों के भाव हैं, महापुरुषों ने वास्तव में गोस्वामी जी के इन चौपाइयों में भाव और अर्थ नहीं बल्कि साक्षात दर्शन करते हुए जीवन की अनुभूति बताई है। कहना क्या चाहते हैं? जब राम जी कहने लगे कि लक्ष्मण जी के हृदय में लालसा है जनकपुर देखने के लिए, विश्वामित्र जी की समाधि लग गई। भाव देखें, लक्ष्मण जी कौन है? बोले लक्ष्मण जी बैरागी हैं। लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी काल हैं। दोनों भाव से दर्शन करें। बैरागी जो वैराग्य में जीवन जीता हो, क्या वो कहीं नगर में सुंदरता का दर्शन करने जाएगा? उसको किसी सुंदरता से कोई लेना देना है क्या? दूसरा, लक्ष्मण जी काल हैं। काल की औकात क्या है? भक्ति करने वाले के जीवन में चला जाए। यदि काल भक्ति करने वाले के जीवन में चला जाता तो आज हम सब यहाँ बैठ करके स्वर्गीय गोस्वामी तुलसीदास जी, स्वर्गीय भक्तिमती मीराबाई, स्वर्गीय सूरदास जी कहते। क्यों? काल उनके जीवन में चला गया है, इसलिए हम आप कुछ और ना कहते, हम आप ये कहते उनके जीवन में भी काल प्रवेश कर गया। हम जानते हैं भक्ति के मार्ग पर चलने वालों को काल छू नहीं सकता, काल देख नहीं सकता, लेकिन काल देखने की चर्चा करता है। बैरागी सुंदरता का दर्शन करने की जो है आज बात करता है, वो भी हृदय में लालसा है। विश्वामित्र जी की समाधि लग गई। और कह कौन रहा है? ब्रह्म कह रहा है, राम कह रहा है, साक्षात पूर्ण ब्रह्म। गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा, राम ये बात कुछ मेरे समझ में नहीं आ रही है। एक बैरागी बाबा सुंदरता देखने जाएं और दूसरा काल भक्ति के दर्शन करने चला जाए। राम जी ने कहा, मैं कह तो दिया हूं, लेकिन हां, विश्वामित्र जी ने अब राम जी की वाणी समझी है। क्या? जो राउर आयस मैं पाऊं, नगर दिखाए तुरत। ये राम जी की मर्यादा है। काल भक्ति के जीवन में जाएगा नहीं, लेकिन भगवान के पीछे पीछे जाएगा और उनको देख लेगा। इन्होंने कैसे भक्ति करी है जिनको मैं देख नहीं सकता बिना भगवान के साथ चले चले। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे काल भक्ति करने वालों को देखकर लौट कर चला आता है। और भगवान भी कहते हैं ये उनका दर्शन करना चाहता है जो मेरी भक्ति करते हैं। आपकी आज्ञा हो तो मैं दर्शन करा दूं। दूसरा भाव, बैरागी लक्ष्मण तो हैं, लेकिन लक्ष्मण जी मानो आज पश्चाताप करते हैं। यदि मैं भक्ति किया होता तो मुझे राम के पीछे न चलना पड़ता, राम मेरे पीछे चलते। ऐसे भक्ति करने वाले लोग जो अपनी जगह पर बैठे हैं, मैं उनका दर्शन क्यों न करके आ जाऊं, जिनके लिए अयोध्या में अवतार लेकर के भी इतनी दूरी की यात्रा करके और उनके दर्शन करने के लिए लालायित हैं। लखन हृदय लालसा विसेखी जाए जनकपुर आइए देखी। जाकर के जनकपुर का दर्शन कर लूं। लेकिन सत्य तो यह है, गुरु तो गुरु होता है, सदगुरु तो गुरु है, कितना भी उसके सामने क्या कर लोगे। महाराज विश्वामित्र जी ने देर नहीं लगाया। विश्वामित्र जी ने, संत लोग अपना बड़ा सुंदर भाव देते हैं। संतों ने कहा, विश्वामित्र जी ने पूछा, राम दिखाने के लिए वो व्यक्ति जाए जो पहले देख रखा हो। भाई दिखाने के लिए वही व्यक्ति लेकर जाए, घुमाने के लिए वो व्यक्ति लेकर जाए जो पहले घूम रखा हो। तो राम जरा मेरी कान में एक बात बताओ, इससे पहले जनकपुर किसके साथ आए थे? जनकपुर कब देखने गए थे? जनकपुर कौन से गली मोहल्ला चौराहे का ये पता एड्रेस जानते हो? मुझे बताओ।
राम जी ने कहा मैं आया नहीं। तो बोले फिर कैसे दिखाने जाओगे? बोले ये मर्यादा है, बड़े वाला छोटे को दिखाता है, बड़े वाला पूछ लेता है, उसे विश्वास है कि वो नहीं भूलेगा। कारण बैरागी तो भक्ति की नगरी में कहीं उलझ जाए, लौट करके ना आए, लेकिन मैं ज्ञान के स्वरूप में हूँ, भक्ति वैराग्य दोनों को संभाल कर वापस आपके चरणों में चला आऊँगा। लेकिन कब? जब आपकी अनुमति होगी तब, और बिना गुरु की अनुमति के मैं भी नहीं लौट सकता। विश्वामित्र जी ने कहा राम, यदि आपने पहले देखा नहीं तो लक्ष्मण जी को दिखाओगी क्या? तो राम जी ने कहा गुरुदेव, आपके मन में जो बात है वो कह दो, जो मेरे मन में बात थी वो कह दी। अच्छा, वास्तव में जब लड़ाई होती है तो सामने वाला व्यक्ति सामने वाले को अपने मन की बात कहने नहीं देता, इसलिए वहां तेज बोलना पड़ता है लड़ाई में। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। क्योंकि वो अपने मन की बात सामने रखता है, दोनों अपने मन की बात कहते हैं। और बड़ी विलक्षणता तो यह है, उसमें अपने मन की बात में दूसरे के अवगुण ही सामने रखा जाता है। और यहाँ आज जब गुरु और शिष्य का वाद विवाद प्रारंभ हुआ है तो दूसरे की महानता सामने रख रहे हैं, दूसरे की महानता सामने रख रहे हैं। राम जी ने सदगुरुदेव की महानता रखते हुए जब ये बात कही तो राम जी ने अपने सदगुरुदेव को कहने का मौका दिया, गुरुदेव मैं प्रार्थना करता हूँ, आप कहना क्या चाहते हो मुझे कहो ना। तो विश्वामित्र जी ने बड़ी बात कही है। विश्वामित्र जी ने कहा आखिर राम मैं आपका गुरु हूँ और मैं जानता हूँ लक्ष्मण बैरागी हैं, बैरागी सुंदरता नहीं देखना चाहता, इनको जरूरत नहीं। ये काल हैं, काल वहीं जाता है जहाँ जरूरत हो, इनको जब जरूरत नहीं तो वहाँ जाएंगे क्यों? हाँ, एक बात है, जिनके जीवन की साधना पूर्ण हो जाती है, जिनके जीवन की भक्ति पूर्ण हो जाती है, भक्ति और साधना का फल संसार में कोई और नहीं, भक्ति और साधना का फल है भगवान की प्राप्ति। तो जनकपुर में जितने लोग रहते हैं सबके जीवन की भक्ति और साधना पूर्ण हो गई है। इतनी साधना अपनी जगह पर जहां बैठे हैं वो हिलने को तैयार नहीं। राम तुम्हारी आवश्यकता हो तो उनके भक्ति का फल देने के लिए उनके सामने चले जाओ। जाहि देखिया वहु नगर सुख निधान दो भाई, कर फौल करहु सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। जाई देखि आवहु नगर सुख निधान दो भाई, सुफल करहु सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। मैं जानता हूँ सबकी भक्ति पूरी हो गई है, इसलिए जाकर के जनकपुर में सबको अपना दर्शन करा दो। और जब राम जी को गुरुदेव की आज्ञा मिल गई, वंदन करके गुरुदेव को जनकपुर के लिए, जनकपुर में दर्शन करने के लिए राम जी लक्ष्मण जी के साथ चल देते हैं। और जैसे राम जी लक्ष्मण जी के साथ चले हैं, 3 प्रकार के साधना करने वाले लोग जनकपुर में हैं और तीनों प्रकार के लोग राम जी का दर्शन करते हैं। एक वह हैं जो बच्चे हैं, बालक हैं, एक वह हैं जो वृद्ध हैं, एक वह हैं जो युवा हैं। तीनों आयु के दृष्टि से नहीं, भक्ति के दृष्टि से। बच्चे तो वो हैं जो बच्चे हैं, किससे बचे हैं? बिल्कुल माया से बचे हैं, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिल्कुल माया से बचे हैं। और जो बिल्कुल माया से बचे हैं अर्थात जो बच्चे हैं, राम जी के साथ चलते हैं, राम जी को चलते चलते छू लेते हैं। जो माया से बचा है ब्रह्म का स्पर्श कर सकता है। राम जी की उंगली पकड़कर अपने घर का रास्ता दिखाते हैं। राम बिहरे जनकपुर के गलियन में, राम बिहरे जनकपुर के गलियन में, राम बिहरे जनकपुर की गलियन में, राम बिहरे जनकपुर के गलियन में, राम बिहरे जनकपुर की।
बिहरे जनकपुर के गलियन में राम बिहरे जनकपुर की गलियन में राम बिहरे जनकपुर की। जनकपुर में राम जी और लक्ष्मण जी जब विचरण करने घूमने के लिए गए हैं, भ्रमण करते हुए कथाओं के माध्यम से यत्र तत्र सर्वत्र जाने का अवसर मिलता है। अलग अलग भाव सुनने को मिलते हैं, अलग अलग घटना देखने को मिलती है, अलग अलग स्थिति मिलती है। राजस्थान श्री गंगानगर की भूमि पर कथा चल रही थी। संत कथा कर रहे थे। एक संत ने कथा करते करते बात कही कि जब राम जी और लक्ष्मण जी जनकपुर में घूमने के लिए निकले तो बात तुरंत फैल जाती है, सबको सूचना मिल जाती है। और जैसे सूचना मिली तो सभी लोग राम दर्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। वृद्ध लोग दरवाजे पर अपने बैठे हुए हैं, चल नहीं सकते। बालक लोग पीछे पीछे चले जा रहे हैं और सखियां अपने ही अट्टालिका पर ऊंचे महल में बैठे हुए झरोखों से राम जी का दर्शन करती। संत ने एक घटना सुनाई। सभी सखियां अपने अपने महल में झरोखों से जब राम जी का दर्शन करने लगी तो एक सास अपने बहू की रखवानी करने लगी, तू न जाए राम जी का दर्शन करने। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जहां बहू बैठी थी सास उसके सामने बैठ गई। अच्छा वो वहां से जाए ना। बहू ने विचार किया ये सास तो कहीं चली जाए तो मुझे भी दर्शन करने का मौका मिल जाए। एक बार चर्चा चलाई, 2 बार चर्चा चलाई, लेकिन कहीं जाने का नाम न ले। अंत में बहू ने निर्णय किया एक काम करती हूँ, क्यों ना अपने सासू माँ को दर्शन के लिए भेज दूं और ये राम जी का दर्शन करके आ जाएंगी तो इनका दर्शन करके ही मुझे दर्शन का लाभ मिल जाएगा। कहने लगी माता श्री आप ही झरोखे में से जाकर राम जी का दर्शन कर ले। कहने लगी ना, मैं दर्शन करने जाऊं और पीछे से किसी दूसरे झरोखे से राम को तू देख ले तो, दूसरे झरोखे से कहीं गलती से राम को तू भी देख ले तो। प्रतीक्षा करती रही और जब राम जी उस घर के सामने से गुजरने लगे तो उस बहू ने अपने माथे पर हाथ दे मारा। बोलो हनुमान जी महाराज की। अच्छा जैसे माथे पर हाथ लगाया वो पूछी ऐसा क्यों किया? नहीं माता जी आपको कुछ नहीं कहा। फिर किसको कहा? मैंने तो अपने माथे को कहा। क्या कहा? अपने माथे को कहा ये माथा ना होता तो ये माथा भगवान का दर्शन कर लेता। बोलो हनुमान जय। ये माथा ना होता तो कम से कम ये माथा तो भगवान जी का दर्शन, इस माथे को दर्शन न मिले इसलिए वो माथा भी भगवान का दर्शन करने न जाए। संसार की व्यवस्था है, संतों के भाव हैं। कभी कभी विनोद में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। आज पूज्य सद्गुरुदेव भगवान बापू जी की कथा का उद्घाटन करने लखनऊ गए हैं। कभी कभी समय होता है तो सत्संग में कहीं श्रवण करते हैं। बापू जी का सत्संग श्रवण कर रहे थे, उन्होंने अपनी यात्रा की चर्चा कर दी। बोले ट्रेन में यात्रा करना पड़ा, कई लोग साथ में थे और जब कई लोग साथ में थे यात्रा करते करते सामने वाली सीट पर 2 देवियां बैठी थीं और एक माता वृद्ध बैठी थी। दोनों को जैसे मालूम चला मेरे बारे में तो लगी पूछने, और जब पूछने लगी तो उनका मन रहे कि मैं भी उनके बारे में कुछ पूछूं। बापूजी ने कहा मैंने तो कुछ पूछा नहीं, मुझे क्या ज़रूरत थी। भाई पूछ लो तुम्हें जो चाहिए, जल्दी बात बंद कर दो, चुप रहें अपनी जगह। वो पूछते जाएं। अंत में वे दोनों आपस में बात करने लगी। इसका मतलब वे दोनों अलग अलग से आई थी और जब बात करने लगी तो एक ने पूछा तुम्हारा उद्धार हुआ कि नहीं? तो उसने बगल देखकर कहा कहाँ हुआ उद्धार, बगल में बैठी हैं। बोलो हनुमान जी महाराज।
उसने कहा मेरा तो उद्धार हो गया। आप तो समझ गए होंगे क्या कह रही हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। उसने कहा मेरी सास तो जिंदा है, सांस लेने नहीं देती, बगल में बैठी है, मेरा उद्धार हुआ नहीं। उसने कहा नहीं मेरा हो गया है। बोलो हनुमान जी महाराज। राम जी जनकपुर में विचरण करने गए हैं। बालक लोग कौन है जो माया से बचे हैं, माया से बचे हैं, भगवान जी के साथ साथ चलते हैं, आयु में वृद्ध हैं।